आप सभी लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि ये मोह माया में फंस गया है। मोह और माया क्या है? एक तरह से जैसे सरकार ने तमाम तरह की चीज़ें को छूट दिया है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि अगर किसी देश में अत्यधिक दिमाग वाले लोग हैं तो उनको एक-एक करके या तो अपनी तरफ शिफ्ट करो या उनको पैसा दे करके अपनी तरफ ले आओ या तो उनको ख़त्म कर दो। तो इसी तरह का प्रकृति का नियम है मोह और माया। विशेष करके तब ये मोह माया बहुत ज़्यादा आसक्त होता है जब व्यक्ति उन परम तत्वों को जानने के लिए योग्य होता है। जैसे एक युवा अवस्था में ऊर्जा भरपूर होता है, वो जिस भी दिशा में वो आगे बढ़ना चाहे वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसकी समय में ही युवा अवस्था में ही हमें पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष में हम लोग एक दूसरे का प्रेम करने का नाटक करते हैं। प्रेम इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे ज़रूरत पूर्ण करने के लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए प्रेम का नाटक करते हैं। और जो व्यक्ति की ऊर्जा बहुत कुछ कर सकता था, वो ऊर्जा कहीं न कहीं हम स्त्री पुरुष में ही एक दूसरे में घर्षण करके उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भी ये प्रकृति द्वारा एक तरह के इंसान को छलावा देने के लिए बनाया गया है। अप्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है। इसका उपयोग भी अच्छे से किया जा सकता है। जैसे शास्त्रों में बयां किया गया है कि संबंध हमें केवल जीवन में एक ही बार बनाना चाहिए, वो भी संतान उत्पत्ति की उद्देश्य से ही केवल बनाना चाहिए, ये शास्त्रों की कहना है। लेकिन वहीं पर हम अगर मोह माया की बात करते हैं, विशेष करके मोह जो शब्द है वो किसी के प्रति जैसे चिपकना कहते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक लगाव हो गया। विशेष करके मैंने कहा युवा अवस्था में हमें प्रेम हो जाता है अत्यधिक, तो हम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं। दिन भर सोचना, रात में सोचना, मतलब तमाम तरह की चीज़ें, उससे मिलना जुलना, तमाम तो जो करते हैं इसको हम मोह कहते हैं। तो माया क्या है? माया आपको उलझाने की चीज़ है, जाल है। आप आगे बढ़ सकते थे लेकिन आपने सोचा नहीं, हम भी पड़ोसी की भांति कार खरीदेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा। इससे क्या होगा? छोटा मकान है चाहे बड़ा मकान, उससे आपको क्या ही अत्यधिक होगा? 4 लोग आपकी तारीफ कर लेंगे, इतना ही तो होगा। जहां आप आज रह रहे हो बहुत बड़े मकान में रहने क्या होगा? हो सकता है जो लोकल पॉलिटिशियन है वो आपसे आकर मिलना शुरू करे, 2 पैसा आपका आमदनी बढ़ जाए, 4 लोग आपका सम्मान करें। इससे आपको होगा क्या? आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे क्या? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लोगे? नहीं करोगे। और क्षणभंगुर संतुष्टि है। जिन लोगों को ये चीज़ चाहिए थी और उनको मिल गए, उनसे अगर जाकर के पूछेंगे आप संतुष्ट हो, कहेंगे नहीं है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि मोह माया एक ऐसी चीज़ है जो आपको बांधने के लिए बनाया गया है, आपको एक तरह से छलने के लिए बनाया गया है। ये प्रकृति द्वारा छला गया चीज़ है। तो क्या गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि अगर इसका सदुपयोग करना हम लोगों ने सीख लिया तो हम नए जीवन भी दे सकते हैं, और जो अपने मार्गदर्शक हैं, जो अपने मार्ग हैं, उसके भी चल सकते हैं, और जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मोह माया का जो साक्षात रूप है, एक तरह से वो किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति रखना और दुनिया भर की चीज़ों में फंस के रहना, इसी को ही मोह माया कहते हैं। जो लोग अत्यधिक रूप से मोह माया का यथार्थ रूप से वर्णन नहीं जानते थे, मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी लोगों को पता चला कि मोह माया के एक्चुअल बोला किसे जाता है।